या फाउंडर बनने का मतलब है ये टाइम आ गया है कि बॉस अभी हमारा स्टेप अप होने वाला है। फाउंडर कंपनी लॉन्च होने से पहले इतना सारा चीज और इतना सारा ब्रांडिंग, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट, वो जब बोला करते थे 1.5-2 साल पहले बोलता था कि हम लोग का जब कैंपेन चालू होगा तब आप देखते रहना कि क्या होगा, नेवर द वर्ल्ड हैव सीन, एंड वो खरा उतरा। मतलब वो सच में ऐसा दुबई में हंगामा मचाया। और अभी यहाँ पर हम लोग भी जैसे फाउंडर्स इनिशिएटिव लेके जगह जगह प्रोग्राम करने को जा रहे हैं। आपको जल्दी उसका डिटेल्स भी मिलेगा, कहाँ है, कैसा है, कौन हैंडल कर रहा है, और वो भी बहुत सिस्टमैटिकली। एज सर ने उन्हें उधर भी इंटरेस्ट दिया है। उसके बाद खुद कंपनी के तरफ से जब हमारा मीडिया इधर ग्लोर होगा, पूरा इंडिया में धमाल होगा, तभी आप समझोगे कि ऑन पैसिव में क्यों जरूरी था फाउंडर बनने का। मतलब इतना बड़ा सपोर्ट इवन बिफोर द लॉन्च, मतलब अपना लॉन्च नहीं हुआ है उससे पहले कैंपेन क्यों बिल्ड कर रहा है। ये खाली ब्रांड रिकलेक्शन के लिए। ब्रांड बिल्डिंग एक प्रोसेस है, ये एक एक्सरसाइज है जहां पर हम लोग का ब्रांड जब लोगों को समझेगा, और वो आदमी है जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग किया है और एफिलिएट मार्केटिंग से उनको मालूम है लैंडिंग पेज कैसा होना मांगता है, किधर ऐड जाना मांगता है, कैसे टारगेटेड अपने पास कस्टमर्स आएंगे, हमारे वेबसाइट में कैसे विजिट्स आएंगे। हमारे वेबसाइट में विजिट होने के बाद हमारे वेबसाइट में तो कुछ नहीं है, फिर माल क्या खरीदेंगे बॉस। हमारे वेबसाइट में हमारा खुद का कंपनी का आइटम माल रहेगा, मतलब वो प्रोडक्ट रहेगा। और वो प्रोडक्ट जब भी वहां पर टारगेटेड ट्रैफिक भेजने से, जहां पर जाके समझो आपके नीचे, मैं मांगीराम जी के नीचे हूं और मेरा वेबसाइट में टारगेटेड ट्रैफिक आया और उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टारगेटेड ट्रैफिक मतलब अभी समझो मैं एक ईयरफोन ढूंढ रहा हूं तो मुझे किराने के दुकान में गया तो ईयरफोन शायद नहीं मिलेगा। मैं अगर मोबाइल ढूंढ रहा हूं तो मैं किराने के दुकान में जाएगा। टारगेटेड मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा हूं और वहीं पे मुझे भेजा गया और मैं उधर देख रहा हूं और मुझे ये कंपिटिटिव रेट लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा, और ये सिस्टम मेरे को इतना अच्छा लगा और मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। मतलब सेल हो गया। और सेल हो गया और बगैर में मुंह खोले, बगैर में कुछ किए, मेरा अगर सेल होता है तो उसका एफिलिएट कमीशन मुझे आता है। ये बहुत बड़ा सिस्टम, सेल्फ फंडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था। स्टार्ट करते समय उन्होंने सोचा था सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करेंगे। मतलब जहां पर प्रोडक्ट दूसरे का होगा, दूसरा आईटी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने को देगा। और ऐसा ही जर्नी स्टार्ट किया था और फॉर्चुनेटली वो कलकत्ता से ही था। लेकिन बात करते करते, कारवां बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा टीम और इतना सारे लोग आ गए कि वो बोला कि ये कंपनी को अगर हैंडल करना है तो प्रोडक्ट भी हमारे कंट्रोल में मांगता है। और तभी वो बैंगलोर में स्टार्ट किया। और वहां से तो आपको मालूम है हैदराबाद का स्टोरी। अभी जा रहे हैं हम लोग दुबई और वी हैव लाइंड अप आवर प्रोडक्ट्स। और हमारे प्रोडक्ट्स जब भी बात किया, जैसा ओ अकेडमी है, ओ स्टाफ है, ओ कनेक्ट है, दे आर ऑल एट ऑफ द फिनिशिंग लेवल। और आपको मालूम है कि जिस दिन ये प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है और उस दिन आप समझोगे जहां पर ऑलरेडी हमारा ब्रांड रेडी है, हमारा लोग रेडी है, लोगों को मालूम है इनका कुछ प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। और मुझे श्योर है जब भी वो प्रोडक्ट को इंटरनेट में भी, मतलब जहां पे लिंक प्रेस करके वो जो सेलिंग का होगा वो काम भी वो सिस्टम ही करेगा, एआई करेगा। बिकॉज हम लोग पहले से मालूम था कि एआई एज अ टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी। और अगर हम लोग ये एआई टेक्नोलॉजी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर यूज करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने में उसका मदद लेते हैं तो डेफिनेटली हमको इसका बहुत 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 बड़ा फायदा होगा। और ये अभी आप देखेंगे एज प्रोफेसर को मैं 2 साल से देखते आ रहा हूं और अभी जो उनका कॉन्फिडेंस है, अभी उनको पता है कि बॉस वी आर रेडी टू शेक द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट को हिलाने तक का उनका ताकत हो गया है। और जो साथ में इधर मिलकर जो लीडर्स लोग उसको बिल्ड किया है, वहां भी उन लोग भी कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट। बट नेचुरल वहां पर जो कमिटमेंट था, थोड़ा डेट है, थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन लेट होने के बदले कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला भी बोलता है भले देर आई दुरुस्त आई। मतलब लेट होने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट, हमारा कैंपेन, हमारा सिस्टम, हमारा जो लेवल है वो काफी ऊपर हो गया, जहां पे हमने कभी सोचा नहीं था। मैं मांगीराम जी को तभी से जानता और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तभी हम लोग का डिस्कशन में ऑफिस तक नहीं था। अभी ऑफिस क्या, द मोस्ट टॉलेस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। मतलब ये ग्रोथ है। ये प्लीज आप समझो कि ऑफिस बैकड्रॉप पे बहुत जबरदस्त काम चालू है। दिन रात सोते नहीं वो, क्योंकि वो रहते हैं यूएसए में और उनको पूरा वर्ल्ड संभालना है। और कभी कभी रात को मुझे मालूम है डिलन सर बोलते हैं कि अभी मेरे साथ अभी 45 मिनट्स बात हुआ, 1 घंटा बात हुआ। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कितने लीडर लोग के साथ कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करके, ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता होगा, ये सारा काम वो कर रहे हैं। बट नेचुरल हमारे फाउंडर्स को भी मैं सल्यूट करता हूं। बहुत सारे डेडिकेटेड फाउंडर्स है जो स्टार्ट से है, भले थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन उनका विश्वास अभी के तारीख में इतना जबरदस्त है कि उनको पता है कि भाई
कार्यक्रम होगा तो इतना बड़ा होगा, और ये कार्यक्रम होने के बाद और कोई कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे नो कि ये एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम जब एक बार स्टार्ट होगा, इट इज नॉट ओनली द मनी, बट हमारे पास पावर भी होगा, हमको जोश जुनून पागलपन भी होगा, और हमारा दिल भी थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि एनीथिंग एक्सेस जैसा ओब्लेस जैसा कार्यक्रम हम कर सकेगा, हमारे दम पे कर सकेंगे, जो हमारे पास होंगे एक्सेस होगा, और वो सिस्टम के थ्रू जब हम मदद करने को जाएंगे तभी समझेंगे कौन है भाई, ये कौन आया है, बोलेगा भाई हम ऑन पैसिव है, हम आपकी मदद के लिए आया है। और ऑन पैसिव का एक चीज हमने मदद के, एक मोहल्ला में समझो ओब्लेस का काम कर दिया और उसको हमने मदद कर दिया, तो समझो वो पूरा मोहल्ला वायरल हो गया, वो बार बार पूछेगा कि भाई ये कैसा है, ऑन पैसिव के सिस्टम में कैसा आना है, और वो अंदर जुड़ेंगे। मतलब ये वायरलिटी होने के लिए जो चाहिए, पूरे वर्ल्ड में वायरलिटी होने के लिए जो सिस्टम सक्सेस होने के लिए चाहिए, उसका बेसिक चीज कस्टमर एक्विजिशन हमारे पास ऑलरेडी है। मोर देन 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी इन द सिस्टम रेडी टू बाय द प्रोडक्ट्स। उसके अलावा बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग, बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग बोला तो अगर दुबई से स्टार्ट किया तो दुबई में सारे दुनिया के लोग, मतलब सारे बिजनेस पीपल, बिजनेस सेंटर तो वहां पर देते, और क्वालिटी लोग, ऊपर के लेवल के लोग, सारे लोगों ने ऑन पैसिव देखा है, और ऑन पैसिव देख के वो डेफिनेटली एक ब्रांड रिकलेक्शन करके रखते हैं। और सोचो आप नेट पे बैठे और अचानक ऑन पैसिव का ऐड आ गया और ऑन पैसिव देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्लिक करेगा, बिकॉज उसको याद आएगा कि बहुत हाँ ऑन पैसिव में इधर इधर देखा था। अभी जो हमारा रीजनल प्रोग्राम्स हो रहा है उसमें भी जब भी लोग आते जाते हैं वो ऑन पैसिव का बैनर देखेगा तो उनको डेफिनेटली समझेगा कि समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा हो रहा है। और उसके बाद कंपनी के साइड से जो ब्रांडिंग होगा, जैसे उन्होंने बोला था न्यूज़पेपर्स होगा, होर्डिंग होगा, ये होगा, तो आप सोच सकते हैं आज तक के हिस्ट्री में इतना बड़ा कैंपेन और इतना जबरदस्त वे से ब्रांडिंग, दैट टू बिफोर द लॉन्च ऑफ द कंपनी, कभी नहीं हुआ है। तो ये अगर पहली बार होने को जा रहा है तो आप कितना लकी हो कि आप ऑलरेडी फाउंडर्स हो और आपको समझ रहा है कि ऐसा कोई काम एक नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। वो आदमी जिसका जबरदस्त विजन है, वो आदमी जिसके पास मालूम है कि मुझे करना है या फिर मरना है, डू और डाई तक का उसने स्टेटमेंट दिया था। और आज से 2 वीडियो से अगर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया है, एंड ही इज रेडी टू रॉक विद अस, तो रॉक विद होम, वी फाउंडर्स, हमारे फाउंडर्स, और वो मिलके पूरे इंटरनेट को हिलाने को जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत फक्र की बात है, और मुझे डेफिनेटली मालूम है कि कई लोगों को मालूम है कि उनका लाइफ चेंज होने वाला है। लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। मैं ऐसा ही हवे में नहीं बोलता हूं, हाँ मैं 6 महीने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, क्योंकि द प्रोग्रेस इज इमिनेंट। मतलब ये प्रोग्रेस दिख रहा है हमारे सामने, स्टेप बाय स्टेप ये हो रहा है। और जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो चीज हो रहा है, जब हम हमारे लोगों को बोल रहे हैं या हमारे लोगों से बाहर सर्कल में बोल रहा है, बोलता है सच्ची में ऐसा हो रहा है क्या, सच्ची में ऑफिस लिया है क्या, सच्ची में इतना बड़ा चीज होगा क्या, इज इट रियली दैट दिस इज गोइंग टू एक्सपांड लाइक दिस। जब हमको उसको जो लीगल, जो लिटरेट आदमी है, उसको अगर मैं समझाने को जाता तो वो शॉक्ड होता है, तो बोलता है भाई मेरा भी $100 डाल दे भाई, क्या तो अगर इतना बोल रहा है तो इतना रिस्क तो लेने का ही है। लेकिन अभी रिस्क का भी नहीं दिखता है, बिकॉज अभी कंपनी के पास इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा स्टोरी, इतना बड़ा पावर, वो सब कुछ दिख रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ है। इसलिए ये इंटरेस्ट तो और गर्म हो रहा है। बस हमारे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है कि कभी होगा, लेकिन आप सोचो अगर इतना ब्रांडिंग करके खर्चा कर रहा है और ऐसे कंपाउंडिंग ब्रांडिंग कर रहा है जो कभी नहीं हुआ है, तो आप सोचते हो सो मेनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर पुट इन दैट। अगर इतना पैसा डाल रहे हैं तो बराबर उधर एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। डेफिनेटली उनको मालूम है कि ये करने से इतना लोग एक्टिवेट होगा, इतना ब्रांड रिकलेक्शन होगा, हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड सेगमेंट से ऑडियंस आके हमारा जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है वो लेंगे, इतना यकीन है उनको। और इसीलिए वो सिस्टमैटिकली एक भी स्टेप रॉन्ग नहीं जाए, एक भी स्टेप अपना गलत नहीं बैठे, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लेके ये काम को स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। और मुझे मालूम है उनका जो विजन है, उसका जो कन्विक्शन है, वो जो सोच है, वो इतना पावरफुल होते जा रहा है कि जब भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे पता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, नॉट ओनली हिम बट द फाउंडर्स अलोंग। जितने भी लोग हम जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग एक दिन बहुत फक्र करेंगे कि हमने राइट डिसीजन लिया था। और इतना टाइम होने के बाद, 3 साल होने के बाद भी वी हैव गॉट मोर देन 1 मिलियन ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर्स ऑलरेडी, और उसके पीछे इतना बड़ा ब्रांडिंग हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये चीज होने को जा रहा है। मुझे तो बहुत 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 फक्र हो रहा है कि हमने ये डिसीजन लिया था। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये जो उनका जो स्टेप वाइज
जो अनाउंसमेंट है और स्टेप वाइज जो एक्टिविटी और स्टेप वाइज जो प्रोग्रेस है, उससे लोगों को यकीन हो गया है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज कॉल्ड ऑन पैसिव क्रिएटिंग हवॉक टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज ऑन पैसिव, जो खुद का एक प्रोडक्ट का डिवीजन बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, दुबई में ऑफिस हुआ, ये छोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। और अभी तक हम लॉन्च नहीं हुए, लॉन्च होने से पहले इतना आवाज है, लॉन्च होने से पहले इतना बवाल है, तो आप सोच सकते हो कि जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन बवाल का कमाल भी दिखेगा। और ये जल्द ही दिखने को हमको मालूम है, क्योंकि एक तो चीज एकदम क्लियर है, अगर कोई भी तैयारी होने को जाता है एरिया में, किधर भी समझो फंक्शन है, शादी है, तो जो तैयारी से ही समझता है भाई अभी शादी का दिन नजदीक है, ऐसा ही तैयारी हमारे सिस्टम में हो रहा है। और ऐसा ही तैयारी में से हमको गैस करना है कि हम लोग इतना एक्टिव स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम स्टेप पे पीछे पीछे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अगर स्टेप करके अगर सोचेगा आप अगले साल प्रोग्राम करने का, तो उसका इफेक्ट तो नहीं रहेगा। तो आपको, अगर आप टाइम पूछ रहे हो, डेट पूछ रहे हो, तो आप खुद ही इंटेलिजेंट हो कि इफ इट इज अ रिपीटेटिव प्रोग्राम, घड़ी घड़ी ये हो रहा है, घड़ी घड़ी वो हो रहा है, घड़ी घड़ी हमारा कैंपेन चल रहा है, इतना मैसिव सेल से स्केल से हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है या आइडिया हमारा चल रहा है, इट इज वेरी यूनिक। सबसे पहला तकलीफ यह है कि बिकॉज इट इज यूनिक, यूनिक मतलब अलग, एकदम डिफरेंट है, इसीलिए हमको थोड़ा सा लगता है कि भाई ये तो इजी, ऐसा कर देना मांगता था, वो ऐसा कर देना मांगता था। सजेशंस तो बहुत आते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना। एक आपको सिंपल समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं एज सर, वो भी सजेशंस वहां से देखते हैं और वो हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा लोगों को कि इतना देर रुका, इसीलिए थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एज अ फाउंडर, आई एम डायरेक्टली डेफिनेटली टेलिंग यू दैट यू विल फील बेटर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा, और जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपकी आंखों में खुशी के आंसू जरूर रहेंगे, मालूम है, क्योंकि ये एक अलग चीज ही नहीं, ये अलग दुनिया में हम एंटर हो रहे हैं।